धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान कैलाशनाथ आप सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं हवन और यज्ञ की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हवन यज्ञ की महत्ता क्या है। मैं हवन यज्ञ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मानव जीवन में हवन और यज्ञ का गहन महत्व है। हिंदू सनातन धर्म में हवन और यज्ञ की अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। पूजा का सबसे अच्छा मार्ग हवन और यज्ञ है। हवन यज्ञ के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि भगवान को प्रसन्न करते आ रहे हैं। दर्शकों, यज्ञ को अग्निहोत्र भी कहा जाता है। अग्नि ही यज्ञ के प्रधान देवता हैं। हवन की अग्नि में डाली गई सामग्री प्रसाद रूप से सीधे हमारे आराध्य देवी देवताओं तक पहुंच जाते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए या बुरी घटना टालने के लिए यज्ञ और हवन किया जाता है। कहाँ यह भी जाता है कि मनुष्य को दी जाने वाली दवाओं की तुलना में यज्ञ और हवन का धुआं लाभकारी होता है। हवन यज्ञ के धुएं से शरीर में पनप रहे रोग खत्म हो जाते हैं, जबकि दवाओं का कुछ न कुछ दुष्प्रभाव जरूर होता है। दर्शकों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हवन जो है वो यज्ञ का छोटा रूप है। किसी भी पूजा अनुष्ठान और जप के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन कहलाती है। आप इसे अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, जबकि यज्ञ एक अनुष्ठान होता है और वह किसी खास उद्देश्य से ही किया जाता है। इसमें देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋषित्व और दक्षिणा अनिवार्य होता है, जबकि हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। परंतु दर्शकों, हवन हो या यज्ञ, दोनों में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के मिश्रण से एक विशेष तरह का गुण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा कर देता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। वैज्ञानिक तो अभी तक कृत्रिम वर्षा कराने में असफल रहे, लेकिन यज्ञ और हवन द्वारा यह संभव हो पाया है। भारतवंशी वर्षा कराने के लिए हवन और यज्ञ का सहारा सनातन काल से लेते आ रहे हैं। दर्शकों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन यज्ञ इंसान और प्राकृतिक दोनों के लिए फायदेमंद है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जहां हवन होता है उस स्थान से रोगाणु और कीटाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ हवन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि प्रदूषित वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। यज्ञ हवन भी एक चिकित्सा पद्धति मानी गई है। इसके माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। यज्ञोपैथी का पुराना वैदिक इतिहास है। जब चिकित्सा की अन्य पद्धतियां मौजूद नहीं थी, तब यज्ञ और हवन से ही वातावरण को रोग रहित बनाया जाता था। हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्यों बल्कि वनस्पतियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश किया जाता था। दर्शकों, वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि आम की लकड़ी को जलाकर पहन करने से फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस बनती है, जो खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मार देती है, वातावरण को शुद्ध करती है। शोध के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इससे बनाने का तरीका पता चला है। गुण को जलाने पर भी ये गैस बनती है। हवन पर की गई रिसर्च से यह भी पाया गया है कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए या हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो
तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है। दर्शकों, हवन की महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी शोध किया और देखा कि सिर्फ आम की 1 किलो लकड़ी जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए, बल्कि उसके ऊपर जैसे ही आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई तो 1 घंटे के अंदर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया। इतना ही नहीं, कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया तो पता चला कि सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर उस कक्ष में सामान्य से 96% कम रहा। बार बार परीक्षण करने पर पता चला कि इस धुएं का असर 1 महीने तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु का स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। दर्शकों, हवन और यज्ञ करने से न सिर्फ भगवान ही खुश होते हैं बल्कि वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, घर की शुद्धि भी हो जाती है। हवन यज्ञ का ही परिणाम है कि ओजोन परत के छेद कम होने लगे हैं। भारत के अलावा चीन, जापान, जर्मन और यूनान जैसे देशों में अग्नि को पवित्र माना जाता है। इन देशों में विभिन्न प्रकार की धूप जलाने का चलन है। अग्नि में जो वस्तु जलाई जाती है उसका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। आज के परमाणु वैज्ञानिकों ने भी अब इस तथ्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है कि स्थूल से सूक्ष्म कहीं अधिक शक्तिशाली है। दर्शकों, यज्ञ में 4 प्रकार के हवन पदार्थ डाले जाते हैं। सुगंधित में केसर, अगर, तगर, गुग्गल, कपूर, चंदन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री आदि शामिल है। पुष्टिकारक में घी, दूध, फल, कंद, मखाने, अन्न, चावल, जौ, गेहूं और उड़द आदि शामिल है। यदि बात मिष्टान्न यानी मिठाई की करूं तो इसमें शक्कर, शहद, छुहारा, किशमिश, दाख आदि शामिल होते हैं, जबकि रोगनाशक में गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलहट्ठी, सोंठ, तुलसी आदि औषधियां और जड़ी बूटी शामिल है। दर्शकों, आमतौर पर लोगों का विचार है कि यज्ञ में डाले गए घी और अन्य पदार्थ व्यर्थ ही चले जाते हैं, परंतु उनका यह विचार ठीक नहीं है। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल रूप में बदलना, जल का वाष्प रूप में बदलकर उड़ जाना। रूप बदलने का अर्थ नष्ट होना नहीं बल्कि अवस्था परिवर्तन है। बस यही सिद्धांत यज्ञ पर भी चरितार्थ होता है। दर्शकों, अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाश मंडल में पहुंचते हैं और बादल बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा तुष्टि पुष्टि होती है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र करता है वह मानो प्रजा का पालन करता है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु क्या मनुष्य ने भी परमात्मा को यज्ञ के द्वारा कुछ दिया है? परमात्मा स्वयं वेद में कहते हैं कि देहि में ददामि ते, अर्थात तुम मुझे दो मैं तुम्हें देता हूं। इसलिए मित्रों, यज्ञ में पौष्टिक, सुगंधित और रोगनाशक औषधियों की हवन सामग्री से आहुति दीजिए। प्रेम से वेद मंत्र बोलकर आहुति दीजिए। ऐसा करने से मन शुद्ध, पवित्र और निर्मल बन जाता है। प्रदूषण समाप्त हो जाएगा और विश्व का कल्याण होगा। दर्शकों, आज का यह विषय आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।